जैसे बच्चन साहब हैं, हमारे लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। आप जब उनके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे मतलब? बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस वक्त कर रहे थे, जी। उस वक्त लोगों के लिए मैं सुपरस्टार था, परंतु 1993 से या 94 से मेरे परिवार में डेथ की लाइन लग गई थी और इतने दुख झेले थे मैंने कि जिस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी मेरे यहाँ आए तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा, आप सर इतने बड़े लीजेंड हैं, हम लोग आपके सामने खड़े रहते हैं तो हम लोग को ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मेरी इस वक्त फिजिकल वो हालत नहीं है कि मैं ये पिक्चरें बहुत ज़्यादा कर पाऊँ। तो कहे कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये पिक्चर करो। मैं कहा, सर लेकिन मैं बहुत बदनाम हूँ कि मैं टाइम पे भी नहीं आता हूँ और ये इसके लिए, और बहुत सारे लोग मुझे और मेरा इसका फ़ायदा उठाते हैं कि मैं ये जो पत्रिकाएं वगैरह हैं, जो प्रेस है, इसे मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो मेरा बदनामी ना हो, कृपया मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और उस तरफ आप नहीं देखें तो मैं आई वुड लाइक टू वर्क विद यू और मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो उस फिल्म का मैं सब्जेक्ट भी नहीं सुना, उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी वो भी मुझे नहीं पता। उस फिल्म में जिस वक्त सीन लिख दिए जाते थे, मैं सेट पे आया करता था, मुझे पता लगता था ये सेट पे ये सीन है। मुझे आप रावण में जिस वक्त मैं छोटा सा रोल कर लिया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए ये कहा जाता है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ उसे खा जाते हैं और आपके दिल में बहुत ऐसे पाप रहता है। तो मैं कहा, यार ऐसा काम करो जिसमें मुझे सब्जेक्ट भी नहीं सुनूंगा, जो रोल दे दो मुझे, मैं काम कर लेता हूँ ना फाइल। तो मुझे कहा अच्छा, उस पिक्चर में कपिल जी। मैं सुबह 4 बजे पहुंचा करता था। अच्छा। मेरी कभी तारीफ नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा टाइम पे आया था, कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा आके बैठा हुआ था पूरा दिन। एक्टर्स सेट पे काम किए जा रहे हैं, मैं कह रहा यार आज शूटिंग है कि नहीं है, मैं सुबह से आया हूँ। अच्छा, मुझे 4 बजे बुलवाया गया, फिर सोचा यार मैं इसको 4 बजे बहुत टाइम कहूँगा तो शायद ये एक टाइम तो लिख देगा ना, कहीं किसी पेपर में तो कहीं आ जाएगा। तो भाई साहब, अच्छाई की कदर नहीं है। टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो। हम लोग से तो कई गुना मुझे लगता है कि शाहरुख बहुत समझदार रहा है। ही टेक्स अ राइट डिसीजन। सबसे पहले उन्होंने प्यार अपने आप से किया एक्चुअली, और बहुत ही पढ़ा लिखा है उसकी एज के लिए। मुझे लगता है कि हम जितने जो एक्टर्स हैं उसमें उसकी एज के लिए बहुत छोटी सी एज में उसे वो सब समझ में आया जो हम लोगों को एक्चुअली। तो मेरी मॉम कहा करती थी एक ज़माने में कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जो बहुत से ऐसे बच्चे जिसे खुदा गोद लिया करता है वो बहुत कमाल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं।